हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो ये रहा 6 आपके सामने। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। टोटल 3 पार्ट है, बारी बारी से सभी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। क्या करा है देखिए, चतुर्भुज का प्रकार 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो यहाँ चतुर्भुज बनेगा, लेकिन कौन सा चतुर्भुज बनेगा? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। देखिए ये रहा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के प्रकार। फर्स्ट देखिए 4 पॉइंट से बनने वाला ये रहा वर्ग 1 2 3 4। तो वर्ग जो होता है स्क्वायर, इसमें क्या होता है, ये साइड यानी इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, यानी चारों साइड इक्वल होगा एक दूसरे के, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। और साथ ही साथ ये जो इसका डायगोनल होता है विकर्ण, ये भी इक्वल होता है ए सी इक्वल टू बी डी होगा। अब चलिए सेकंड 4 बिंदु से बनने वाला ये रहा रेक्टेंगल यानी आयत। इसमें क्या होता है, ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के, और ए डी इक्वल होगा बी सी के, और साथ ही साथ इसका भी डायगोनल इक्वल होगा यानी ए सी इक्वल टू बी डी। अब है तीसरा समचतुर्भुज यानी रोम्बस। इसमें क्या होता है, इसका केवल चारों साइड इक्वल होगा, इसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी चारों साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा। यानी देखिए ये जो मेरा स्क्वायर है सेम इसी तरह से चारों साइड इक्वल है, लेकिन स्क्वायर में क्या है, डायगोनल इक्वल है, लेकिन इस रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होगा। चौथा है समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, आमने सामने का साइड इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू सी डी होगा, और ए डी इक्वल टू बी सी यानी ए डी इक्वल टू बी सी। और जो पांचवा है समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रिपीजियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ए बी पैरेलल होता है सी डी के, यानी यहाँ लिखे ए बी पैरेलल होता है सी डी। तो हम यहाँ केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पहला, उसमें ये केवल हम फोर्थ देखेंगे मैच कर रहा है या नहीं, ये हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए साइड पैरेलल होता है, यानी आमने सामने का साइड, कोई भी साइड आमने सामने का पैरेलल होगा। तो मुझे जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो सिर्फ हम क्या देखते हैं, साइड इक्वल होता है या नहीं। ये पैरेलल वाला नहीं पढ़े हैं इस फॉर्मूला में, यानी जहाँ दूरी हम निकालते हैं। तो हम यहाँ केवल 4 देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसमें देखेंगे कि कौन मैच कर रहा है कौन नहीं, जो मैच करेगा वही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि ए कितना है, -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2 और डी -3, 0। चलिए अब ए बी के लिए यहाँ ए कितना है, -1, -2, बी 1, 0, यहाँ x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -2 और x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 0 है। चलिए यहाँ दूरी फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 1 माइनस यहाँ है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस ब्रैकेट के अंदर का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए इसको का होल स्क्वायर। चलिए रूट अंडर 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 0 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा केवल 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 4 रूट अंडर 8। चलिए रूट 8 को फैक्टराइज कर दीजिए, ये रूट 8 रहा, 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाइए 2 2 जा 4, 2 से तो 1 कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट पेयर में रहेगा तो उसको बाहर कर लीजिए, तो यहाँ 2 रूट 2 होगा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 रहा तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये पेयर में इसको बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। चलिए ए भी हो गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी ये पॉइंट रहा, बी सी के लिए बी कितना है 1,0 सी माइनस 1,2। चलिए यहाँ x1 1 y1 0 x2 माइनस 1 y2 2। फार्मूला लगाइए बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए x2 माइनस 1 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। ये देखिए दोनों माइनस में है तो ऐड करिए, लेकिन साइन माइनस का रहेगा ही, प्लस यहाँ से 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 0 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 रूट 8। तो ऊपर में भी क्या लिखे हैं देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर में बाहर इसको कर लीजिए तो 2 रूट 2 हो जाएगा। चलिए ए बी इक्वल हो गया बी सी के। चलिए और चेक करते हैं, ए बी बी सी हो गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए सी पॉइंट क्या है -1,2 डी 3,0 -3,0 है। चलिए यहाँ x1 -1 ये y1 2 x2 -3 y2 0। चलिए सी डी फार्मूला लगाइए, दूरी फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए x2 -3 माइनस x1, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर। चलिए प्लस y2 0 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। यहाँ -3 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 तो -2 का होल स्क्वायर। -3 प्लस 1 घटेगा लेकिन साइन क्या रहेगा जो बड़े वाले पद में है, तो यहाँ से -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर ये 4, तो यहाँ से रूट 8 इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर में है, इसको बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। ए बी बी सी सी डी हो गया। अब ए डी निकालते हैं। अब ए डी के लिए चलिए देखिए तो एक कितना है
ये ए है क्या, -1 -2, और डी -3 0। चलिए यहाँ x1 -1, y1 -2, x2 -3, y2 0। फार्मूला लगाइए, ए डी दूरी फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, -3 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर, x1 -1 है, प्लस y2 0 -y1 -2 है यहाँ का होल स्क्वायर, -3 -+1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 ++ का होल स्क्वायर। -3 + 1 घटेगा, लेकिन साइन क्या होगा जो बड़े वाले पद में है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 + 4, ये कितना √8। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 रूट में, पेयर में है, इसको बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2√2। देखिए यहाँ ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी 2√2 आ गया है, और ए डी 2√2 आ गया है, यानी चारों साइड इक्वल। तो यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, साथ ही साथ ये जो रोम्बस होता है इसमें भी चारों साइड इक्वल होता है। तो अब हम इसका डायगोनल निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। चलिए डायगोनल निकालते हैं। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो स्क्वायर होगा, नहीं इक्वल होगा तो रोम्बस होगा। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसका हम डायगोनल निकालते हैं। चलिए यहाँ हम एक फिगर बना देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। ए बी सी डी, डायगोनल ये रहा। अब ए सी निकालते हैं। चलिए ए सी के लिए देखिए यहाँ पे ए कितना है, -1 -2, -1 -2, सी -1 2, यहाँ x1 = -1, y1 = -2, x2 = -1, y2 = 2। चलिए ए सी डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √अंडर वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 माइनस, और यहाँ माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 -2 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए कितना हो रहा है, -1 + 1 0, ये 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 ये 4 का होल स्क्वायर, कितना 4 का होल स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 4। चलिए हम लिख देते हैं एक और लाइन 16, तो इसको 4 × 4 लिख सकते हैं, पेयर में है, इसको एक बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4। ए सी निकल गया। अब बी डी निकालते हैं। बी डी के लिए अब बी कितना है वो देखिए, बी है मेरा 1, 0 और डी -3, 0। यहाँ x1 = 1, y1 0, x2 -3, y2 0। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √अंडर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 क्या है -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -y1 0 का होल स्क्वायर, -3 -1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, √अंडर
-4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 16, यहाँ से कितना 16 आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पेयर में है, इसको बाहर कर लीजिए, ये 4 हो गया। चलिए देख लीजिए अब क्वेश्चन। यहाँ देखिए ए बी 2√2 बी सी 2√2 सी डी 2√2 ए डी 2√2, चारों साइड इक्वल। अब डायगोनल देखते हैं ए सी 4 बी डी 4, यानी चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल है, तो लिख देते हैं चूंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी और डायगोनल यानी विकर्ण ए सी इज इक्वल टू बी डी है, इसीलिए यह एक वर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड रहा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक फिगर बना लेते हैं कोई सा भी, ए बी सी डी। चलिए मान लेते हैं, माना कि ए -3,5 बी 3,1 सी 0,3 और डी -1 -4 है। तो चलिए अब चेक करते हैं ए बी। तो ए बी के लिए ए -3,5 बी 3,1, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 है। चलिए फार्मूला लगा दीजिए, दूरी सूत्र लगाइए। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 3 माइनस x1, तो यहाँ माइनस फार्मूला का और ये वैल्यू का, तो यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए घटेगा लेकिन साइन बड़े वाले के पद में जो है वही रहेगा, तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर, एक प्लस में है एक निगेटिव में। 3 + 3 6 का होल स्क्वायर कितना 36 प्लस यहाँ -4 का होल स्क्वायर, तो -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस ये 16 आ रहा है, 16 ऐड कर दीजिए। तो √6 + 6 12, 3 + 1 4 + 1 5, ये √52, ये भी निकल गया। अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए बी मेरा क्या है 3,1 और सी 0,3। चलिए ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब यहाँ से दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 3 ये हो जाएगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ऐड करिए √13। यहाँ देखिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी आ रहा है, और चेक करते हैं सी डी। तो सी डी के लिए सी पॉइंट कितना है 0,3 और डी पॉइंट -1 -4। यहाँ देख लीजिए ऊपर में ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। दूरी सूत्र लगाइए, √x2 माइनस x1 -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 और -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए -1 -0 ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस ऐड करिए -7 का होल स्क्वायर, ऐड होगा लेकिन साइन दोनों में जो है वही रहेगा। -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -7 का होल स्क्वायर -7 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 49 √50।
ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब ए डी निकालते हैं। तो ए डी के लिए ए मेरा कितना है -3,5 और डी -1 -4। चलिए ये x1 y1 ये x2 और ये y2 दूरी सूत्र लगाइए। ए डी इक्वल टू √x2 - x1। x2 यानी -1 माइनस यहाँ x1 में देखिए यहाँ क्या है -3, तो एक ब्रैकेट डाल दीजिए -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 और -5 का होल स्क्वायर। यहाँ से √-1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 ये 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -9 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, तो -9 × -9 माइनस प्लस 9 × 9 81। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 4 प्लस 81 ये होगा 85 लेकिन रूट में। तो यहाँ देखिए चारों साइड इक्वल नहीं हुआ। ए बी √52, बी सी √13, सी डी √50 और ये ए डी √85। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू ए डी, इसीलिए यह एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो 6 का सेकंड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6 के थर्ड पे, देख लीजिए एक बार। अब 6 का थर्ड देखते हैं। चलिए एक डायग्राम बना देते हैं ए बी सी डी। चलिए यहां मान लेते हैं, माना कि ए 4,5 बी 7,6 सी 4,3 और डी 1,2 है। चलिए अब ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी के लिए अब देखते हैं साइड इक्वल होता है या नहीं होता है। तो होता है तो कौन सा रेक्टेंगल होगा, तो चलिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल होता है तो कौन सा होता है तो वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी के लिए तो ए मेरा कितना है 4,5 बी 7,6। तो यहाँ ये x1 y1 ये होता है x2 और ये होता है y2। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का। तो चलिए ए बी दूरी सूत्र लगाइए √x2 - x1। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 6 - 5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत बार लिख दिए हैं तो अब तो याद हो गया होगा, तो इसलिए अब हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। तो 7 - 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का होल स्क्वायर। 3 3 या 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये होता है कितना हो गया √10 हो गया। अब ये भी निकल गया। बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए बी पॉइंट कितना है 7,6 और सी 4,3। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 बी सी। चलिए दूरी सूत्र लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 6 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर। 4 - 7 -3 ये प्लस में है घटेगा लेकिन साइन वही रहेगा जो बड़े वाले पद में है। -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी -3 का होल स्क्वायर √-3 का होल स्क्वायर -3 × -3 माइनस प्लस 3 3 या 9 तो ये 9 प्लस 9 √18। चलिए ए बी बी सी निकल गया। अब सी डी निकालते हैं। तो सी डी के लिए सी पॉइंट कितना है 4,3 और डी पॉइंट 1,2। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2।
दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस में और ये 4 निगेटिव, तो घट के क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, -3 का होल स्क्वायर, तो -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9 प्लस -1 का होल स्क्वायर कितना 1, तो ये कितना आ गया √10। ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब ए डी निकालते हैं, तो ए डी के लिए पॉइंट ए कितना है 4,5 और डी 1,2। चलिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, ये प्लस में है घटेगा लेकिन साइन वही रहेगा जो बड़े वाले का पद में है, तो यहाँ से -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर यानी -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9 प्लस यहाँ भी 9, ये √18। चलिए देख लीजिए एक बार इसको, यहाँ देखिए ए बी √10, बी सी √18, सी डी √10 और ए डी √18। तो यहाँ देखिए ए बी इक्वल आ रहा है किसके सी डी के, और यहाँ से बी सी कितना है √18 और ए डी √18, तो ए डी सी बी के इक्वल आ रहा है या बी सी के इक्वल, ये इसके इक्वल आ रहा है ये इसके इक्वल, तो यहाँ डायगोनल निकालेंगे या नहीं, जरूर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो आ रहा है ये आमने सामने का इक्वल, तो यहाँ रेक्टेंगल में भी आमने सामने का इक्वल होता है, साथ ही साथ पैरेललोग्राम में भी आमने सामने का साइड इक्वल होता है। तो यहाँ हम डायगोनल निकाल के चेक करेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल होगा, नहीं इक्वल हुआ तो पैरेललोग्राम। तो चलिए इसका हम डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल क्या होगा, ये होता है डायगोनल, तो ए सी निकालेंगे फिर बी डी। तो चलिए ए सी के लिए लिख देते हैं विकर्ण या डायगोनल। ए सी के लिए ए पॉइंट कितना है 4,5 और सी 4,3, ये x1 y1 x2 y2, दूरी सूत्र लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 ये -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पेयर में है, बाहर कर लीजिए, तो ये 2 हो गया। अब ए सी निकल गया, अब निकालते हैं क्या बी डी। बी डी के लिए बी मेरा कितना है 7,6 और डी 1,2, यहाँ देख लीजिए बी ये डी रहा, ये x1 y1 x2 y2। चलिए दूरी सूत्र लगाइए, रूट अंडर x2 माइनस x1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 घट के -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -4 का होल स्क्वायर, ये बड़ा है लेकिन साइन क्या है निगेटिव का, -6 इंटू -6 36 प्लस 16 4 4 जा 16, 6 प्लस 6 12 बचा 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 √52। यहाँ देखिए ए सी 2 आ रहा है और बी डी √52, तो डायगोनल इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो लिखते हैं, चूंकि यहाँ क्या है ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी आ रहा है, तथा ए सी
इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी ये विकर्ण जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए दिया हुआ चतुर्भुज एक क्या है, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। और चतुर्भुज का इंग्लिश में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार थर्ड को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।